नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जो है रुक करते उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून सचिवालय में सीएम धामी ने नंदा देवी राजरात यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक अनिल नौटियाल, विधायक भोपाल राम टमटा मौजूद रहे। दरअसल उत्तराखंड में पर्यावरण एवं विकास केंद्र ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक नंदा राजरात यात्रा को आपदा और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल बनाने के लिए एक समन्वित कार्य योजना बनाकर काम करने को कहा है। बता दें कि हर 12 साल बाद नंदा देवी राजरात यात्रा आयोजित की जाती है। इससे पहले साल 2014 में इस यात्रा का आयोजन किया गया था। और वहीं भाजपा के स्थापना दिवस पर उसके बाद से ही बीजेपी की ओर से अनेकों अभियान चलाए गए, जिसके तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम भी किया जा रहा है। गांव चलो अभियान के तहत उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक जाकर जनता से संवाद करेंगे और वहां सरकार के कार्यों की चर्चा करेंगे। साथ ही वहां की समस्याओं के बारे में भी सरकार तक बात पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है जो इसके लाभार्थी हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो एक बार फिर बीजेपी की ओर से अभियान चलाया जा रहा है और इसके जरिए जो है जिला स्तर पर यह चलाया जाएगा, जहां तमाम लोगों तक, जनता तक घर घर जाकर इसके जरिए सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाएगा और इसके साथ ही जो जनता की शिकायत है उसको सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। देखिए, पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 13 तारीख तक हमने कार्यक्रम की रचना बनाई थी। उसके तहत 10, 11, 12 ये 3 दिन हम लोग प्रत्येक मंडल का पदाधिकारी से लेकर ऊपर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक किसी एक बूथ पर जाएंगे, एक गांव में जाएंगे और 8 घंटे का समय गांव में रहेंगे। उसके अलग अलग अहम के कार्यक्रम रखे हुए हैं, जहाँ हम वहाँ पर अपने बूथ कमेटी की टोली से बातचीत करेंगे, वही वहाँ की समस्याओं को भी सुनेंगे, क्योंकि सत्ता में है तो समस्याएं जो सरकार तक पहुँचानी है उसको हम पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ हमारे जो प्राथमिक सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य घर पर झंडा लगे, उसके कुछ वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता है, जनसंख्या कालखंड कार्यकर्ता है, उनके घरों पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। ऐसे की वोटर्स होते हैं बूथ पर, उनके साथ भी मिलना, जो सामाजिक वर्ग के भिन्न जो लीडरशिप है। बढ़ते आगे, महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल ने जनपद नैनीताल समेत समस्त जिलों में परिवहन और पुलिस विभाग की ओर से किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में 12 अप्रैल से कुमाऊं मंडल में चक्का जाम और आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। जहां एक और पर्यटन सीजन आ चुका है और कारोबार इन टैक्सियों पर ही निर्भर है। ऐसे में अब कुमाऊं के लगभग 80,000 टैक्सी चालक हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन मांगों के साथ कुमाऊं के जो है टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी हल्द्वानी में मौजूद रहे और मामले में बैठक की मांग की, जिनमें कहा कि नैनीताल के समस्त टैक्सी मैक्सी वाहनों का टोल और पार्किंग शुल्क पहले की तरह लिया जाए। नैनीताल के भीतर और आसपास प्रशासन द्वारा पार्किंग निर्धारित की जाए। टीवी नंबर के नाम पर नैनीताल प्रवेश पर हो रहे शोषण को भी बंद किया जाए। साल 2017 के बाद वाहनों को नैनीताल शहर के भीतर प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय में इसकी पैरवी भी करे और साथ ही नैनीताल शहर के भीतर जिला प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द जो भय का माहौल बनाया गया है उसे खत्म किया जाए। देखिए, नैनीताल शहर के अंदर जो माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया था शासन को कि आप लोग एक एसओपी जारी करें कि इसमें हम शहर के अंदर जो स्थानीय वाहन हैं इनको कैसे चलाएं, उत्तराखंड के जो वाहन हैं इनको कैसे चलाया जाए। 11 सितंबर 2023 से आज ये 2025 अप्रैल हो गया है, शासन ने आज तक इन लोगों को कोई एसओपी जारी नहीं करी कि हम इन वाहनों को कैसे चलाएं। नहीं तो माननीय न्यायालय ने तो इन लोगों से कहा ही था ना कि आप लोग इन टैक्सियों को चलवाइए करके, लेकिन ये लोग अपनी दशा और दिशा खुद निर्धारित नहीं कर पाए हैं, उल्टा उत्पीड़न अब हम लोगों का कर रहे हैं। ये जो नैनीताल में हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, इस संबंध में मीटिंग रखी गई थी, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा 2023 से नगर पालिका और जिलाधिकारी
और एसएसपी महोदय से एक एसओपी मांगी गई थी कि ये 2017 से जो गाड़ियाँ बैन कर दी गई है, इसमें एक एसओपी बनाई जाएगी, इसको कैसे नैनीताल के अंदर संचालित करी जाएगी। और आज हमारा दुर्भाग्य है कि 2023 से 2025 हो चुका है, 2 साल से इसमें हमारी कोई पैरोकारी नहीं करी गई, ना उनके द्वारा कोई एसओपी सौंपी गई, और इसी के आदेशों के चलते हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है नैनीताल पे कि भैया आपका आना वर्जित है, बंद है। और अन्य राज्यों की गाड़ियाँ, धड़ल्ले से टैक्सी गाड़ियाँ, वहाँ कोई टाइम नहीं, दिन रात उनके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। और उत्तराखंड के बढ़ते आगे, बीते 9 अप्रैल को हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के हलवा हेड़ी में 1.5 साल की मासूम की ट्रैक्टर से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आरोपी ट्रैक्टर चालक, जो ट्रैक्टर का मालिक भी है, उसके और मृतक बच्चे के परिवार के बीच किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई न किए जाने का लिखित समझौता भी हो गया। बावजूद इसके पुलिस ने पूरे मामले में संजीदगी दिखाते हुए आरोपी ट्रैक्टर चालक खुर्शीद के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को ट्रैक्टर ट्रॉली समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी परमेंद्र डोभाल के अनुसार पुलिस खुद मामले में वादी बनी और कई बार परिजनों से तहरीर देने का आग्रह भी किया, लेकिन परिजन नहीं माने। पुलिस के अनुसार मामले में परिजनों ने आरोपी ट्रैक्टर चालक से पैसा लेकर लिखित समझौता कर लिया था, जिसके चलते वे कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते थे। वहीं एसएसपी के मुताबिक घटना संवेदनशील होने के कारण बहादुराबाद पुलिस ने वादी बनकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 9 अप्रैल को थाना बहादुराबाद के हलवाड़ी क्षेत्र में एक 1.5 वर्षीय बालक के एक ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से मृत्यु होने के संबंध में सूचना पुलिस को 112 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसमें जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, वो खाली ट्रैक्टर ट्रॉली का जो मालिक है खुर्शीद, उसको पुलिस ने हिरासत में ली और दोनों ही पक्षों द्वारा आपस में समझौता हो जाने के बावजूद भी पुलिस ने इसमें अपनी ओर से अभियोग पंजीकृत करके इस जो ट्रैक्टर चालक है इसको हिरासत में लेकर जेल में भेजा। साथ में इस चीज को भी हम ताकीद करेंगे कि ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली है ये कृषि कार्य के लिए होता है। कुछ कतिपय लोगों द्वारा इसको खनन की सामग्री से जोड़ के दिखाया गया, जो बिल्कुल आपत्तिजनक था। उसमें पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाइयां की जा रही हैं। साथ में जो भ्रम फैलाने की कोशिश किन्हीं लोगों द्वारा की गई थी, उनके खिलाफ भी पुलिस इस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। और जहां तक ये पूरे मामले का विषय है, इसमें एसपी के स्तर से एक जांच हमारे द्वारा की जा रही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष इसमें समझौता कर चुके थे। उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत करके। और बागेश्वर जिले के गरुड़ नगर पंचायत अंतर्गत कौसानी अल्मोड़ा राजमार्ग के गरुड़ टीट बाजार में देर रात गुलदार की आमद देखने को मिली, जिसका वीडियो वहां से गुजर रहे एक वाहन चालक द्वारा बनाया गया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना भी दी और तस्वीरें सामने आई है। वही गुलदार की दस्तक से दहशत का माहौल पूरे क्षेत्र में बना हुआ है। लोगों ने इसको लेकर वन विभाग से पिंजड़ा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। तो बागेश्वर में गुलदार एक बार फिर रिहायशी इलाकों में नजर आया और एक वाहन चालक ने इसका वीडियो बनाया है। और विकास नगर में दिगंबर जैन समाज के लोगों ने महावीर जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया। विकास नगर में हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों में काफी खुशी और उत्साह देखने को मिला। लोगों का कहना है कि पूरे साल उन्हें इस दिन का इंतजार रहता है। काफी दिन पहले से लोग शोभा यात्रा की तैयारी में लग जाते हैं। महावीर जयंती का पर्व उनके लिए खुशी का पर्व है। शोभा यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में लोग, महिलाएं, बच्चे, पुरुष इस दौरान नाचते, गाते और झूमते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि महावीर जयंती के दिन जैन धर्म के लोग पूजा, व्रत और सेवा करते हैं। मंदिरों में भगवान महावीर की मूर्ति का अभिषेक किया जाता है और उन्हें सजाया भी जाता है। इसके बाद रथ या पालकी यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भक्त जो है भजन कीर्तन करते हैं। भगवान महावीर का जन्म बिहार के वैशाली के पास कुंडग्राम स्थान पर हुआ था। तो इसी को लेकर ये जो है बताया जा रहा है कि तमाम लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और लोग इस दौरान झूमते, नाचते, गाते भी नजर आए। जयंती के आज इस शोभा यात्रा में विकास नगर में हमारे जैन समाज और समाज में भी बहुत ही हर्ष का
बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है और ये शोभा यात्रा जो निकल रही है सभी शहरवासियों को हम इस शोभा यात्रा की बधाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको क्षेत्रवासियों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं हम सबके परिवार पे पूरे शहर पे महावीर भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे और इतनी भव्य यात्रा हमारे जैन समाज द्वारा निकाली जा रही है। सब पूरे उत्साह का एक बहुत बड़ा उत्साह, एक महोत्सव लग रहा है। ऐसा लग रहा है होली दिवाली इकट्ठी आ गई हो और इस तरह का आयोजन होता रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मीडिया कर्मी। हमारे भगवान महावीर स्वामी वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन्म उत्सव हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। 3 दिन से हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। आज नगर में दिगंबर जैन समाज विकास नगर की ओर से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ नाच गाने के साथ पूरा विकास नगर जैन समाज अन्य समाज शामिल है। जयंती के आज इस शोभा यात्रा में और वही मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव ऋषिकेश में 18,000 वोटों को काटे जाने का दावा किया है। यह दावा कांग्रेस ने आरटीआई के तहत मिले जवाबों के आधार पर किया है। बता दें कि आज रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन में प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर और जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों पदाधिकारी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मौके पर अभिनव थापर और मोहित उनियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के बारे में चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर ने मीडिया से बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि ऋषिकेश नगर निकाय चुनाव के दौरान 18,000 वोटों को गलत तरीके से काटा गया। आरटीआई लगाकर मांगी गई जानकारी के तहत यह दावा कांग्रेस कर रही है और उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 37 मनसा देवी में सबसे अधिक यानी कि 1,700 वोटों को काटा गया है और इतनी अधिक संख्या में वोटों को काटे जाने की वजह से नगर निकाय चुनाव पूरे तरीके से प्रभावित हुआ है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चला रही है और जल्द ही चुनाव आयोग से इन नाम को काटे जाने की जानकारी भी आरटीआई के तहत मांगी जाएगी। जिलाध्यक्ष मोहित और कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने नगर निगम ऋषिकेश में चल रहे विवादों को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि नगर निगम के विवाद से क्षेत्र का विकास जरूर प्रभावित हुआ। बढ़ते आगे ऋषिकेश से खबर सामने आ रही, जहां अब चारधाम यात्रा पर जाने वाली बसों की लॉटरी निकाली गई है और चारधाम यात्रा संचालित करने वाली 9 परिवहन कंपनियों की संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने यात्रा पर जाने वाली बसों की लॉटरी निकाली। सबसे पहले बस यातायात कंपनी की यात्रा पर जाएगी। संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष भोपाल सिंह नेगी ने इसको लेकर जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा संचालित करने के लिए संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति का गठन हर साल किया जाता है और इस बार भी 9 परिवहन कंपनियों को मिलकर संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति का गठन किया है, जिसमें यात्रा पर जाने वाली 60% बसों की लॉटरी निकाली गई है और 1,725 बसों की डाली गई लॉटरी में पहली पर्ची यातायात कंपनी की बस की निकली है, जो सबसे पहले यात्रा पर जाएगी। इसके आगे उन्होंने बताया कि 40% बसें लोकल यात्रियों के लिए रिजर्व है। जरूरत पड़ने पर इन बसों में से कुछ बसों को यात्रा मार्ग पर भेजा जा सकता है। यात्रा के दौरान लोकल लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए हर साल व्यवस्था भी बनाई जाती है और उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी प्लान का खत्म करने पर सरकार का आभार भी जताया। बता दें कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ पूरे विधिवत जो है वो होने जा रहा है। 25 अप्रैल से सभी चेक पोस्ट पर पुलिस और तमाम विभागों के अधिकारी की तैनाती हो जाएगी। 28 अप्रैल को चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है। 4/2025 को हमारे यहाँ पे संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था की जो लॉटरी निकाली गई और उसमें सर्वप्रथम जो है यातायात कंपनी की गाड़ी जो निकली है पहले नंबर पे निकली है और टोटल बसों की फ्रीक्वेंसी यात्रा जो हमें डालनी है उसमें घड़े में वो 1725 है। इसके अतिरिक्त ये तो आगे हमारे 40-60% में 40% बसें हमारी अलग लोकल के लिए रहती है और भीड़ यात्रा की भीड़ बढ़ी तो हम कुछ % उसमें से लेस करके फिर यात्रा को संचालन करते हैं। फिर बहुत अच्छी व्यवस्था हमारी चलेगी, अच्छी यात्रा चले। अब यात्रा को श्रद्धालुओं को भी शुभकामनाएं देते हैं, चारधाम आए अधिक संख्या में और रजिस्ट्रेशन में ओटीपी की बाध्यता भी सरकार ने सरल कर दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग सब एकजुट हैं। हरिद्वार इसके देहरादून जो भी है व्यावसायिक वाहन वाले संयुक्त रोटेशन के अंदर संचालित हो रहे हैं और बाहर वाली जो गाड़ियाँ बाहर से अदर स्टेट की यहाँ पे डेरा जमा के जो जगहमारी करते हैं उसका हम घोर विरोध करेंगे।
और चारधाम यात्रा शुरू होने को है, वहीं सरकार के द्वारा यात्रा को सुचारू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि विकासनगर नेशनल हाईवे पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। वही विकास नगर बाजार, जो कि नेशनल हाईवे पर ही स्थित है, जहां पर लोगों के द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रखा गया है, जिससे आम जनता को चलने में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। वही पहाड़ों से आने वाले यूटिलिटी पिकअप वाहन भी सड़कों पर ही खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे कि बाजार में कई घंटे का जाम लगा रहता है। वहीं रिक्शा भी आम जनता के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि फल सब्जी की हाईवे पर खुलेआम सड़कों पर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। वह भी सड़क पर चलने वाले लोगों की परेशानी में से एक है। अप्रैल माह में जो है हमारी चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है और इस संबंध में पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन और आरटीओ विभाग को भी हमने बुलाया है और जो यहाँ के व्यापारी हैं इनको भी मंगलवार को एक बैठक हमने इसी संबंध पे नगर पालिका में रखी है कि विकास नगर को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। अप्रैल माह में जो है हमारी चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है और इस संबंध में पुलिस प्रशासन चारधाम यात्रा को शुरू होने के लिए अब कुछ हफ्ते का समय बचा हुआ है और ऐसे में परिवहन विभाग ने यात्रा वाहनों की फिटनेस और यात्री संख्या पर नजर बनाए रखने के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड को अनिवार्यता को जारी रखते हुए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया संभागीय कार्यालय ऋषिकेश में शुरू कर दी है। पिछले बार की गलतियों से सबक लेते हुए सरकार ने फैसला ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा और जो है उसके बाद ग्रीन कार्ड वाहनों की फिटनेस और कंप्लीट कागज देखकर ही जारी किए जाएंगे। माननीय सीएम साहब की जो प्राथमिकता है चारधाम यात्रा को सकुशल और सुगम तरीके से हमारे को चलाना है और हम परिवहन विभाग इसके लिए पूरा तैयार है। आज से हमने अपना ग्रीन कार्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च कर दिया है और हरिद्वार में विधिवत रूप से हमने ग्रीन कार्ड भी इशू किए हैं। 15 एप्लीकेशन आई थी जिसमें से 2-3 अभी हम जारी कर दिए हैं और इसके अलावा हमने ऑफिस का इंस्पेक्शन किया है। ऑफिस में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हमने कहा है कि इसको सुधार लें, जो काउंटर या पब्लिक जो आ रही है उनको सुविधा रहे ताकि किसी को कहीं भटकना ना पड़े, उसकी हम साइनेजेस वगैरह लगवाएंगे। पिछली बार रुद्रप्रयाग में जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, एक टेम्पो ट्रैवलर गया था, तो उस पर ये कहीं ना कहीं ये आया था कि वो यात्रा पर तो नहीं जा रहा था लेकिन वो किसी अन्य प्रयोजन के लिए चोपता या फिर किसी और टूरिस्ट प्लेस पे वो लोग जा रहे थे, तो उन पर भी नियंत्रण रखने का इस बार प्रयास किया जा रहा है और उनके लिए भी जो भी तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।